आज जो है डीएम कार्यालय का घेराव किया गया था। बिहार में बढ़ते घटनाओं को लेकर के, अपराध, चोरी, डकैती और रेप की मामला को लेकर के महागठबंधन के नेता लोग आज जो है डीएम कार्यालय को घेर रहे थे। हमारे साथ हैं विधायक गोपाल रविदास जी, फुलवाड़ी के विधायक हैं। आज का कार्यक्रम राज्य महागठबंधन के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर था, हर जिला मुख्यालय पर। तो कार्यक्रम के तहत पटना जिलाधिकारी के यहाँ घेराव कर रहे थे और पिछले 5 दिन के अंदर में देखिए, मैंने कहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें सामंती हमला, हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती की घटनाएं, मॉब लिंचिंग, ये सब घटनाएं घटी है, जिसमें लगभग कहिए कि 100 से ज़्यादा अपराध की घटनाएं घटी है। आप देख सकते हैं गया में एक दलित के हाथ काट लिया गया, नवादा में पप्पू मांझी की हत्या कर दिया गया ज़मीन विवाद में। आप पटना ज़िला में भी देखिए लगातार घटनाएं घट रही है। पटना ज़िला में महिला को जो है वो दलित महिला की पिटाई की गई है और अब मुकेश सहनी के जो पिता हैं, जो वीआईपी के नेता हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। और सभी हत्या में कहीं न कहीं शासक वर्ग के सत्ता पक्ष के षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र के उजागर करने के लिए और पूरे तौर से बिहार में कानून व्यवस्था, पटना जिला में कानून व्यवस्था फेल है, इसके जिम्मेवार हैं मुख्यमंत्री बिहार के। नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। अब इनसे चल नहीं है, ये नेतृत्व बुढ़ा गया है, नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, इनसे अब चल नहीं पड़ रहा है और ऐसे स्थिति में इनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या इनके अधिकारी इनकी बात नहीं मानते हैं क्या? सभी जितने अधिकारी, आप जानते हैं कि कमज़ोर सरकार है, बैसाखी पर चलने वाली सरकार है। कमज़ोर सरकार जब होता है तो निश्चित रूप से जो बिहार का ब्यूरोक्रेट है या देश भर के कहीं भी ब्यूरोक्रेट होगा, वो अराजक हो जाता है, वो मनमानी करता है और सरकार के मात नहीं बनती है। तो एक पर एक फरमान नीतीश कुमार के जारी होता है। आपने देखा कि शिक्षा विभाग में लगातार जो फरमान जारी हो, लेकिन के पाठक माना नहीं। यानी उसी तरह से हर विभाग में जितने पदाधिकारी है इनके नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और इसका परिणाम है कि लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रहा है। अपराध की घटनाएं में आप देखिए कि पूरा जो एक ही दिन में 13 पुलिया का गिरना, कहीं न कहीं ये जो है ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, अपराध की घटनाएं हैं। तो अब बिहार इनसे चलेगा नहीं, इसलिए इनसे मेरी सलाह है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा, इसका मतलब साफ है कि बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी। समीक्षा करने, कोई सरकार जब समीक्षा कर रही है तो विपक्ष की जो आवाज़ है, उस विपक्ष की आवाज़ कहीं न कहीं वो सही है और इस आधार पर अब चलेगा नहीं इनसे। आने वाली बिहार विधानसभा के चुनाव सत्र है 22 तारीख को और इस सत्र के पहले एक जोरदार धमाका पूरे बिहार के अंदर में हुआ है। सब विपक्ष एकजुट है और इनसे इस्तीफा मांगेगा 22 तारीख को। पूरे अपराध के सवाल पर, पुल गिरने के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, यहाँ तक कि ठेका मानने पर जो काम करने वाली महिलाएं हैं, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी रसोईया, सबको आज इनके राज्य में पैसा भी नहीं बढ़ रहा है, इनको गुलामी खटना पड़ रहा है। तो इसलिए अब इनसे चल नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। डीएम से सर मिले, ज्ञापन सौंपे क्या? हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया, उन्होंने सरकार को कहा है कि सरकार के हमें आपकी मांग को हम पहुंचा देंगे। पटना जिला के मैंने लिस्ट दिया हूँ, 30 हत्याएँ का, लगातार 30 हत्याएँ हुई है, उसकी लिस्ट हमने दिया है। तो क्या बिहार विधानसभा में गूंजेगी? हाँ, निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में अपराध के सवाल पर, पुलिया गिरने के सवाल पर और सामंती हमले के सवाल पर बिहार में 22 तारीख को ही हम पहला दिन हम लोग यारपुर जो पुल है उससे हम लोग अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बिहार विधानसभा में जाएंगे। 5 दिन का सत्र है, 4 दिन का चलेगा? हाँ, हम लोग चलेगा, सवाल भी होगा और हम लोग चलने देंगे। सरकार, हम लोग मांग करें, सरकार के ऊपर निर्भर है ना, हमारे ऊपर नहीं है। सरकार चलने देगी कि नहीं चलने देगी, ये नीतीश कुमार पर निर्भर है। हमारी मांग है कि बूढ़ा नेतृत्व हो गया, इनसे चलेगा नहीं, कानून व्यवस्था पूरे बिहार में फेल हो गई, इसलिए इस्तीफा दे दें और इस्तीफा नहीं तो निश्चित रूप से नहीं चलेगा बिहार विधानसभा।